Hello students, uh, I just want to share with you a very important informations and guidelines from CBSC. As you can see on my screen, I will share with you the information which is from CBSC जो कि 6/11/2021 में रिलीज किया गया हुआ है। तो इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ वही चीज डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग इज अबाउट ओएमआर। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। यू कैन सी क्लास 10th एंड 11th 12th इन टर्म वन एग्जामिनेशन। ओके, तो ओएमआर के हिसाब से जो भी बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि कैसे फिलअप करना है, कैसे करना है, जो कि ये थोड़ा अलग टाइप का ओएमआर है। नॉर्मली ज़्यादातर एग्जाम जो भी होते हैं तो उसमें ये थोड़ा अलग ओएमआर शीट है। तो इसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एक करके दिखाऊँ। तो फर्स्ट थिंग इज अ सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर। यहाँ पे एक ओएमआर शीट दिया हुआ है लास्ट में, मैं वो उसको भी आपको शेयर करके दिखाऊंगा। एंड द सेकेंड थिंग इज डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन ओएमआर। तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आपका क्लास नेम जो भी है वो ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा। ओके, तो कैंडिडेट हैज टू राइट क्वेश्चन पेपर कोड। आपका एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर में एक कोड होगा, तो वो क्वेश्चन पेपर का कोड आपको ओएमआर शीट पे लिखना है। दैट्स यू कैन सी दिस वन। ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है। इज इट ओके? तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है। कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि आपके रनिंग हैंड राइटिंग में ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये कहाँ पे, लेट्स सी, ये यहाँ पे एक जो ये है नीचे आप देख सकते हैं। यस, दिस इज द एरिया वेयर यू हैव टू राइट डाउन एंड देन कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर्स करना है, जो कि वहां पे दिया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, ब्लू और ब्लैक। बहुत बार बोल चुके हैं कि ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज नहीं करिएगा, क्योंकि पेंसिल यूज करना मतलब अनफेयर माना जाता है, तो पेंसिल यूज मत करिएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपका 60 क्वेश्चन रहेगा आंसर के हिसाब से, लेकिन हो सकता है कि आपका 40 क्वेश्चन, जैसे मैथ में 40 क्वेश्चन रहेगा, जो भी अदर सब्जेक्ट है, तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 मतलब वहाँ पे ओएमआर पे नंबरिंग रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। अगर मान लीजिए कि आपका 40 क्वेश्चंस है और आपने 41 पे सर्कल कर दिया, 42 पे सर्कल कर दिया, तो वो क्वेश्चंस एवल्यूट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो जितना नंबर आपका क्वेश्चन है वहीं तक ही मतलब ओएमआर से डिवेल्यूट किया जाएगा, तो उससे ज्यादा मत करिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। क्योंकि काफी बार देखा जाता है 40 तक आपका क्वेश्चन है लेकिन आपने 45 पे सर्कल कर दिया, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग्स कि जैसे मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सर्कुलर भी अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो चीज आपको चाहिए मैं शॉर्टकट में उसको क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग्स, 4 रेस्पॉन्स वहाँ पे रहेगा ABCD करके, और ABCD करके उसको आपको एक सर्कल बनाना है, जैसे कि ये है। तो मान लीजिए कि ब्लैक, मैं यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप जैसे इस तरीके से इसको एकदम ऐसे फिल अप करना है, ठीक है? पूरा पूरा इस तरीके से इसको फिल अप करना है। और फिल अप करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। आपको सब दिखा दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? तो ये आपने आंसर ऐसे मार्क किया, पूरा एकदम मार्क करने के बाद यहाँ पे ए आपने आंसर मार्क किया,
तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे एक्चुअली आपको ए लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये बॉक्स पे आपने ए नहीं लिखा, तो वो आंसर सही माना नहीं जाएगा। तो ये बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आपने यहाँ पे सर्किल किया है, वो ऑप्शन यहाँ पे बॉक्स पे लिखना है। अब मान लीजिए कि आपने गलती से ए लिख दिया, मतलब इनसर्कल कर दिया, लेकिन बी आपका ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज मान लिया कि बी मैंने पहले मार्क कर दिया था जल्दी जल्दी में, और फिर मुझे पता चला कि नहीं, सी आंसर होने वाला है, ठीक है। तो फिर मैं ये इसीलिए सीबीएसई ने ये बच्चों के जो भी प्रॉब्लम है दिमाग में रखते हुए ये चीज किया है कि अगर आपने गलती से ए मार्क बी मार्क कर दिया था और आपने रियलाइज किया कि सी आपका ऑप्शन है, तो इस बॉक्स में अगर आपने सी लिखा होगा तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्स फिलअप करना बहुत ही जरूरी है। तो मान लीजिए कि ये बॉक्स आपने फिलअप नहीं किया, तो मान आपका आंसर ट्रेट नहीं होगा। सेकेंड थिंग्स, मैं हर एक चीज आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये चीज आप दिमाग में रखिए कि ये ए बी सी डी आपने एकदम छोड़ दिया, किसी ने भी मतलब नहीं किया, तो सिर्फ आपने यहाँ पे लिख दिया कि डी, फिर भी आपका वो आंसर लिया जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आपको मालूम चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स। अब मान लीजिए कि ये 5 वाला ऑप्शन आपने नहीं किया, मतलब ए बी सी डी कोई भी मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, या यहाँ पे बॉक्स पर भी कुछ नहीं लिखा। तो जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस वाले क्वेश्चंस के साइड में क्वेश्चंस नंबर भी दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो ये वाला क्वेश्चंस को आपको, ये वाला सर्कल को आपको डार्क कर देना है। ये डार्क करने का मतलब है कि ये ऑप्शन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ये क्वेश्चंस मतलब आपने छोड़ दिया। ये सब एक एक करके है, यहाँ पे आई विल शो यू दैट for each questions in a row, candidate once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. Okay, good. After 4 circles are over, the box given in the same row, candidates have to write down the correct option in the box, that is A, B, C or D. Clear? After box, again a circle is given ahead of the box where questions number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted these questions. So be very careful about it. अगर आपने questions attempt नहीं किया, तो आपको ये वाला circle dark करना पड़ेगा. Next, candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. मैं पहले आपको circle को mark कर लेना है. If fully satisfied, then you should write down the response in the box. ये वाला भी बहुत बहुत important है, क्योंकि आपने अगर फुल सेटिस्फाई हो गया है आपके सर्कल से, तो ही आप बॉक्स पे लिखना, क्योंकि बॉक्स पे लिखने का मतलब है आपका फाइनल आंसर। The purpose of the box, purpose of the giving up is a box only if any candidates wishes to change the response, they same to be right in the box. मतलब अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, अगर आपने बॉक्स पे अभी तक नहीं लिखा है। Even if a candidate satisfied with the darkening the circle, this response has to be written in the box, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। Candidates have to reply both in a circle and box. आपको दोनों ही करना पड़ेगा, सर्कल भी करना पड़ेगा और बॉक्स पर भी लिखना पड़ेगा। रिप्लाई रिटेन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था कि बॉक्स पे आप जो भी लिखेंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब बॉक्स पे आपने कुछ नहीं लिखा और रेस्पॉन्स इज मार्क इन द सर्कल, मतलब सर्कल को आपने मार्क कर दिया, इट विल बी कंसिडर दैट क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया हूं कि अगर आपने बॉक्स पे मार्क नहीं किया लेकिन सर्कल कर दिया, तो ये आपका इवैल्यूएट नहीं होगा। If the response is given in the box and the circle is left blank, it will be considered that the questions has been attempted by the candidates. देखा क्या बोला मैंने कि अगर आपने बॉक्स में लिख दिया, अगर कोई भी सर्कल नहीं किया, तो भी वो आंसर माना जाएगा,
बच्चों के हिसाब से। नाउ इफ ऑल द थ्री बॉक्स आर, मतलब आपने मार्क नहीं किया, सर्कल भी मार्क्स नहीं किया, सब कुछ मार्क किया, लास्ट सर्कल्स आर आल्सो लेफ्ट बैंक, मतलब लास्ट सर्कल भी आपने नहीं फिल अप किया क्योंकि आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो लास्ट सर्कल आपको मतलब फिल करना था, तो आपने वो भी नहीं किया, तो ये दे will be considered that the question has not been attempted. So be very very careful about it. ये जो काफी चीज मैंने बताया, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, और बाकी जो चीज है वो स्कूल के लिए है, बाकी जो चीज है वो एग्जामिनर और इन्विजिलेटर और जो भी सेंटर इंचार्ज जो भी है सबके लिए है। तो ये जो जो चीज आपको बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये जो मैंने तरीका बताया कैसे लिखना है, कैसे इसको फिल अप करना है, और मान लीजिए कि आपका 40 तक ही आपका क्वेश्चन है, जैसे मैथ्स में 40 तक ही, मतलब 20 20 40 50 तक हमारा क्वेश्चन है, तो ये 50 तक क्वेश्चन करने के बाद, जैसे देखिए 1 to 15, जैसे यहाँ पर हो गया आपका 15, ये वाला 15, ये वाला 15, फिर 30, तो ये वाला 30, फिर 45, ये वाला 45, फिर यहाँ तक आपका है 50, तो ये आपका यहाँ तक आपका है 15, जैसे कि मैं इसको रेड कलर से मार्क करता हूँ, तो यहाँ तक आपका है 15, तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। अब इस पे अगर मैंने बाय चांस यहाँ पे मार्क कर भी दिया, तो ब्लैक कलर से मार्क करना होगा, नहीं तो आप लोग वही समझेंगे। तो ब्लैक और ब्लू पॉइंट से मार्किंग, मतलब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर भी दिया, यहाँ पे बी लिख भी दिया, तो ये आपका 54 वाला क्वेश्चन इवेल्यूट नहीं होगा। तो मैथ्स में जैसे 50 तक ही क्वेश्चन है, तो आपको 50 तक ही अटेम्प्ट करना होगा। उसमें आप कोई भी ऑप्शन छोड़ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन अगर आपको नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मैंने ये 6 वाला क्वेश्चन अगर छोड़ दिया, तो ये 6 में हमको सर्कल करना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, जो जो चीज मैंने बताया। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आप मतलब बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि सब कुछ फिल किया हुआ है, जैसे ये फ्राइडे, ये एड्रेस, नेम, सेंटर, जो भी चीज है वो सब कुछ फिल अप किया हुआ है। वो एक्चुअली स्कूल पे आ जाएगा, तो स्कूल उसको डाउनलोड करके रेडी करके रखिएगा। तो जो भी आपको मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज बताया, वो इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में रखिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली you can ask me. I will try to clear all the doubts regarding OMR sheet, because this is also very very important, because आप लोग जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं खास करके, उसके लिए मैंने बहुत सारे OMR शीट देखा है हाफ ईयरली एग्जाम में, क्योंकि वो भी मतलब गलत तरीके से फिल किया हुआ है। तो दिस इज द न्यू रूल्स, जो कि ये हमारे ऑप्शंस में नहीं था, ये स्कूल के एग्जाम के ऑप्शंस में ज्यादातर। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस ऑल इंफॉर्मेशन। सो आई होप कि थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स और इन चैट बॉक्स। ओके, सो रात के 12 बज रहे हैं, तो 12:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, फिर एक बार डाउट क्लियर कर देते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर।